2-3 दफ़ा जिक्र किया कम्युनिकेशन का, ये बड़े वसूख से मैं भी इस चीज़ का खुद मैं मतलब बड़ी दफ़ा इस चीज़ को ऑब्जर्व किया। बच्चे इंटरव्यू देने आते हैं हमारे पास, अब यकीन करें कि MBA किया होगा किसी ने डबल MBA किया है, किसी ने ग्रेजुएशन किया है, बेसिक लेवल की जो कम्युनिकेशन है ना वो नहीं कर सकते। अब जब आप उनसे पूछते हैं कि यार आपकी बॉडी लैंग्वेज में इतनी मतलब वो है ही नहीं, वो एग्रेशन ही नहीं है ना, आपकी कम्युनिकेशन में वो चीज़ें मैच ही नहीं कर रही हैं आपस में। बात ये है, ये मसला नहीं है कि बच्चों के अंदर कम्युनिकेशन की सलाहियत नहीं है। वो बच्चा जो आपके सामने जवाब देने से कासिर है ना, थोड़ी देर के बाद आप जाके देखिएगा स्ट्रीट के अंदर किस तरह से बोल रहा होगा अपने दोस्तों के साथ, टटर लगा होगा, उसकी कम्युनिकेशन में भी बड़ा कॉन्फिडेंस आपको नजर आ रहा होगा, बड़ा ओपनली गुफ्तगू कर रहा होगा। सर फॉर्मल डिस्कशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन के जो बैरियर्स हैं, वो फियर्स, जो खौफ है कि मैं गलत बात ना कर दूं, कहीं ये माइंड ना कर जाए, मेरा वो हौसला नहीं है। आप अंदाजा लगाएं क्लासरूम में कितने बच्चों को मौका मिलता है कि वो स्टेज पे आके परफॉर्म करें। अच्छा, आप उनको बोलते नहीं, अगर वो सवाल कर लें तो आपको गुस्सा आ जाता है। कम्युनिकेशन बैरियर इतना बड़ा है सर कि आज आप सही तरीके से अपने आप को, मैं आपको बताऊं, हम उनसे कहना आप अपने आप को 2 मिनट इंट्रोड्यूस करें, वो 10 सेकंड के बाद कहते हैं मेरा नाम जो है ना सलमान आबिद है और मैंने यहाँ से मैंने मास्टर्स किया है, अल्लाह खैर से। बिल्कुल ऐसे और नहीं बताते उनका प्रोफाइल क्या है, क्या उनके मशाकिल हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या शौक हैं, क्या करना चाहते हैं, कुछ नहीं पता। अच्छा, हमने कम्युनिकेशन में उनको बताया नहीं, इंटरव्यूज देने के तरीके उनको नहीं बताए, हमने ये नहीं बताया कि फॉर्मल जब आप जिस चीज़ों को वर्कआउट करते हैं तो किस तरह से वर्कआउट करें। यानी जितनी भी मार्केट्स की नीड्स हैं, प्रोफेशनल नीड्स हैं, उससे हमारा बच्चा बहुत पीछे है। हमारे पास राइटिंग स्किल आप देखें, एक पेज नहीं लिख सकते बच्चे। बिल्कुल ऐसे। क्या इसकी बुनियादी वजह ये भी है कि सिस्टम जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें करिकुलम के साथ साथ हमारे उस्ताद भी बड़ी माजरत के साथ दिल के बड़े करीब होते हैं उस्ताद, वो भी आउटडेटेड हो गए हुए हैं, उन्होंने भी सर आप अंदाज़ा लगाए ना, मैं तो पढ़ाता हूँ यूनिवर्सिटी में, हमारे असातिज़ा का मसला ये है कि वो किताबी कीड़े बन गए हैं। हाँ, कोई ट्रेनिंग नहीं और किताब से वो बाहर नहीं देखते, गैर निसाबी किताबें वो नहीं पढ़ते, अखबार वो नहीं पढ़ते, दुनिया के अंदर जो तब्दीलियां आ रही हैं वो नहीं पढ़ते। अच्छा, जब आपने पढ़ना नहीं है तो आप अपने बच्चे को क्या अपडेट करेंगे? बच्चे को लगता है कि जो किताब में पढ़ाया जा रहा है वो तजाद है, बाहर की दुनिया एक मुख्तलिफ दुनिया है। तो जब आप बाहर की दुनिया को और निसाब को आपस में जोड़ेंगे नहीं तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे? और उसके लिए आपको अपडेट होना पड़ेगा। अब हमारी यूनिवर्सिटीज़ में देखें, कई टीचर हैं डिजिटलाइजेशन को नहीं जानते, उनको आता ही नहीं इस्तेमाल करना, तो वो क्या एक्सप्लोर करेंगे? उनको बोलना नहीं आता सही तरीके से। मैं तो कई दफ़ा देखता हूँ क्लासों में, ऐसा लगता है टीचर्स अपने आप से बातें कर रहे हैं। अच्छा, टीचर्स के बच्चों का रिलेशनशिप ये है कि बच्चे घबराते हैं टीचर से बात करते हुए, आपने उसने डिस्टेंस पैदा कर दी है। फिर ये सेमेस्टर सिस्टम के नाम पे जो एग्जामिनेशन के सिस्टम आए हैं उसने उनको तबाह कर दिया है। तो ये आप अंदाज़ा लगाइए, जो हमारे यहाँ कम्युनिकेशन का बैरियर है, इसने हमारे यहाँ लोगों के अंदर सवाल करना, जवाब को तलाश करना, खुलकर बात करना, फ़िक्री आज़ादी के साथ बात करना, एक मुतबादिल नुक्ता नज़र पेश करना, इख्तलाफ करना, तनकीद करना, इन सारी चीज़ों को जब आपने पीछे छोड़ दिया और फॉर्मली जब आपने लोगों को ट्रेन नहीं किया कम्युनिकेशन के लिए, बाकी इनफॉर्मली वो इतने ट्रेंड हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं। तो ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का फेलियर है सर। सारा कसूर बच्चों को ना दें आप। मैंने आपको बताया इसी बच्चे को जिसको आपने नालायक बच्चा क्या कहा है पाकिस्तान के अंदर, इसको 2 साल के लिए ज़रा किसी आयरलैंड के अंदर, मलेशिया के अंदर, चाइना के अंदर, अमेरिका के अंदर, लंदन के अंदर, स्विट्ज़रलैंड के अंदर, जर्मनी के अंदर भेज दें। 2 साल के बाद उस बच्चे की ट्रेनिंग देखें किस फ्लरिश कर जाता है, क्योंकि वो यूनिवर्सिटियाँ बच्चों को ग्रो करती हैं, यूनिवर्सिटियाँ बच्चों को फ्लोरिश करती हैं, बच्चों के अंदर नए आइडियाज़ को जनरेट करती हैं, नए थॉट्स को डेवलप करती हैं। आप क्या कर रहे हैं? उनको बता रहे हैं कि जनाब मोहम्मद बिन कासिम ने ये कर लिया, वो पुराना करिकुलम है जो अब अपडेटेड नहीं है, आउटडेटेड हो चुका है। आप उनको मुताला पाकिस्तान वो पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल आप उनको वो रवायती नज़रियाती कशमोकश में आपने उनको डाल दिया है। अच्छा, फिर टॉलरेंस का इशू इतना ज़्यादा आ गया है। आप देखें हमारी तालीम में डाइवर्सिटी बहुत है, कोई बलोची है, कोई सिंधी है, कोई सराइकी है, कोई पख्तून है, कोई फाटा है, कोई PTM से जुड़ा हुआ है, कोई किससे जुड़ा हुआ है। उनके अंदर इतनी तकसीम है, आपस में बैठना नहीं आता, आपस में मांगी नहीं है, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करना, एक दूसरे से डायलॉग नहीं करना, कल्चर डाइवर्सिटी बिल्कुल ख़त्म होगी। अगर अभी कोई डांस की महफिल हो तो कहेंगे ये बेहूदगी है, म्यूज़िक करेंगे तो कहेंगे ये बेहूदगी है, बच्चा कोई बांसुरी बजाएगा तो कहेंगे ये बेहूदगी है। यहाँ पे आप सिर्फ नातें करवा लें, किरत करवा लें, इससे अलावा आपको कोई काम करने का कोई शौक ही नहीं है। यानी ये जब ड्रामा इतना बड़ा आर्ट है दुनिया के अंदर तब्दीली का, हम ड्रामों पे भी पाबंदियां लगा देते हैं, स्टूडेंट्स की सोसाइटियां बनाते हैं, उनको एक्टिव ही नहीं करते। तो ये जो सारे फेलियर्स हैं जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे खड़े हैं, तो हमें ये रियलाइज़ करना चाहिए कि हमारी डायरेक्शन जो है क्या वो दुरुस्त है, या हम आज भी तालीम के मामलात में उन्हीं फ़िक्री मुगालतों का शिकार हैं जहाँ हम बहुत पहले खड़े थे। तो जब आप इनसे सारे जितने भी VC से बात कर रहे हैं या डीन से बात करते हैं, क्योंकि आप ज़ाहिर आजकल आपकी वो सीरीज़ चल रही है, तो इन लोगों के इस पे क्या मौक़िफ़ है? सर वो मानते हैं, वो ये कहते हैं कि आप हमें खुद मुख्तारी तो देना, ठीक है, आप हमें ये मौका दें
कि हम अपने फैसले खुद कर सकें। ठीक है। मतलब मैं एक खातून टीचर को जानता हूँ, वो जर्मनी से सर 1 साल का कोर्स करके आई हैं। सही। उन्होंने आके सोचा कि क्लास मैनेजमेंट वैसे होनी चाहिए जैसे जर्मनी में है। ठीक है। यहाँ उन्होंने करने की कोशिश की तो वाइस चांसलर ने उनको कहा ये कि आपने क्या हरकत की है, यह कोई नुक्ता नज़र यहाँ नहीं चलेगा, वो आपको उसी तरीके से पढ़ाना पड़ेगा। अब वो अपने जदीद नुक्ता नज़र ला रही थी, उसको रोक दिया। यूनिवर्सिटीज़ खुद मुख्तार नहीं है, सियासी मुदाखलतें बहुत हैं, कॉलेजों के अंदर मुदाखलतें बहुत हैं। कोई अच्छा बंदा काम करने आ जाए तो उसकी लेग पुलिंग करने वाले बहुत हैं, सिफारशी कल्चर बहुत आ गया, अकरबा परवरी बहुत आ गई है। तो इसलिए ये कहना कि जी सिर्फ असातिज़ा जिम्मेदार हैं, तलबा जिम्मेदार हैं, ये पूरा सिस्टम जो है ना, पूरा सिस्टम हमारा जैसे कहते हैं ना कि इनेबलिंग एनवायरनमेंट टू प्रमोशन द एजुकेशन, उसका हमें एक बहुत बड़ा डिक्लाइन जो है ना पाकिस्तानी सोसाइटी में नज़र आ रहा है। और ऐसा लगता है जैसे अब हमने इंडस्ट्रियाँ खोल दी हैं, दुकानें खोल दी हैं, डिग्रियाँ लें, डिग्रियाँ ख़रीदें और डिग्रियाँ बांट के डिग्रियाँ लेके जेब में डाल दें और बता दें हमारा इतना GPA है, लेकिन उसका फ़ायदा कोई नहीं हो रहा मार्केट के अंदर भी और उनकी अपने प्रोफेशन